हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं के पहले प्रश्नावली का प्रश्न पहला हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें हमें 225 और 135 का जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना सीखने से पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है इस सवाल को हल करने के लिए। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। ये फॉर्मूला आप अगर दिमाग में बिठा लेंगे, समझ लेंगे तो बड़े ही आराम से आप इसे कर सकेंगे। आप यहाँ देखिए, ये जो भाग का साइन बना होता है जिसमें 225 अंदर में लिखा हुआ है और 135 बाहर में लिखा हुआ है। तो जो भाग के साइन में जो अंदर संख्या जो लिखी जाती है जिसे हमें भाग देना होता है उसे भाज्य कहते हैं। और इस संख्या को जिस संख्या से जो बाहर लिखी होती है भाग देना होता है, जो छोटी होती है अंदर वाली संख्या से, उसे भाजक कहते हैं। हमेशा भाज्य को भाग दिया जाता है भाजक से, और जो हल आता है जो राइट साइड में या फिर ऊपर में हम लिखते हैं इसे बोलते हैं भागफल। और लास्ट में जो बच जाता है जिसे हम और आगे भाग नहीं दे सकते उसे शेषफल कहते हैं। तो इन चारों संख्या का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ये फॉर्मूला दिखाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। यानी कि अगर भाजक को भागफल से गुणा कर दे और उसमें शेषफल जोड़ दे तो भाज्य आ जाएगा हमारा। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये बनाया गया है, a बराबर बी क्यू प्लस में आर, जिसमें a और b संख्या है और q जो है भागफल है और r जो है शेषफल है। तो यहाँ पे मैंने भाज्य a, भाजक b और भागफल q और शेषफल r यहाँ पे लिख रखा है। इसी फॉर्मूले को उसने यहाँ पे लिख दिया है, a बराबर बी क्यू प्लस में r। हम जब सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूले के तहत हम एल्गोरिथम बनाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उसके बाद लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस में r। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए और ये हमको लिखना है। ये जो है हमको याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, मगर हमें इसे लिखना नहीं है एग्ज़ाम में। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ये दिखाएंगे कि जो दो संख्या हमको दी गई है 135 और 225 का हमें जो एचसीएफ याद करना है, उसे हम दिखा देंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये जो जिसका मुंह खुला होता है ग्रेटर देन, इसे 225 में बड़े वाली संख्या के सामने कर देंगे और छोटी की तरफ ये कर देंगे। इससे पता चल जाएगा कि 135 जो है छोटी है 225 से। अब इतना दिखाने के बाद हम जो बड़ी संख्या है उसको भाग के अंदर रखेंगे और छोटी वाली संख्या को बाहर रखेंगे, यानी कि 225 अंदर रहेगा और बाहर 135, और हम भाग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 135 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 225 आ जाए या उससे कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 135 को अगर 2 से पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 135 एक कम 135 लिख देंगे। अब जैसा कि आपको पता है भाग कैसे करना होता है, तो उस हिसाब से इसे हम घटा करेंगे और घटा करने पे आएगा 90। अब 90 आ गया जो शेषफल है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम आगे भाग नहीं कर सकते। तब हम पहला स्टेप यानी पहला एल्गोरिथम बनाएंगे जिसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसमें a लिखेंगे यानी कि भाज्य कौन सा, जो अंदर वाली संख्या है, तो 225 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे भाजक, यानी कि जो b है। तो भाजक कौन सा है, 135, जिससे हमने भाग दिया है, तो 135 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद गुणा में, क्योंकि b और q गुणा में है, इसलिए जो q है यानी कि भागफल है उसे लिखेंगे। और भागफल यहाँ पे आया है 1, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1 गुणा में।
अब प्लस में आर है यानी शेषफल है, यहाँ पे आर शेषफल है, तो जो शेषफल आएगा वो लिख देंगे 90। तो यहाँ पे हमने 90 लिख दिया, यानी जो a बराबर बी क्यू प्लस में आर है, इसी फॉर्मूले के तहत हमने यहाँ पे 225 बराबर 135 गुणा में 1 प्लस में 90 लिख दिया। अब क्योंकि जो शेषफल है वो जीरो नहीं है, शेषफल जो हमारा है वो जीरो नहीं है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि शेषफल बराबर नहीं है जीरो। अब क्योंकि शेषफल जीरो नहीं है इसलिए हम भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम अभी जो शेषफल आया था उसे हम बना लेंगे भाजक, और जो पुराना वाला जो भाजक था उसको उठा के ला के यहाँ रख देंगे और इसको बना लेंगे भाज्य, और अब भाग करेंगे। तो 90 को का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 135 से कम आ जाए, इसके बराबर आ जाए। तो 90 दूनी तो ज़्यादा होगा, तो 90 एक कम 90, और अब इसे घटा करेंगे तो आएगा 45। फिर यहाँ पे शेषफल बराबर जीरो नहीं आया है, तो इसलिए अब नेक्स्ट जो है एल्गोरिथम बनाएंगे, स्टेप लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे 135 जो नया जो है भाज्य है उसे लिखेंगे, और उसके बाद बराबर में 90 जो भाजक है नया वाला उसे लिखेंगे, गुणा में 1 लिखेंगे जो भागफल है यहाँ पे जो है, और जो जमा में 45 लिखेंगे जो शेषफल है। इसी फॉर्मूले के तहत a बराबर बी क्यू प्लस में आर यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, इसी फॉर्मूले पे हम इसको दूसरा वाला स्टेप लिख देंगे, और लिख देंगे ब्रैकेट में शेषफल बराबर नहीं है जीरो, क्योंकि जीरो आया ही नहीं है। अब जीरो नहीं आया तो इसलिए दोबारा आगे बढ़ेंगे। तो अब ध्यान रखेंगे कि ये जो शेषफल 45 आया है, अब ये जो है भाजक बन जाएगा, और जो पुराना वाला भाजक है वो उसको उठा के यहाँ लाएंगे और ये बन जाएगा भाज्य। अब फिर इनका भाग करेंगे तो 45 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 90 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 45 दूनी 90 हो गया, तो इसे रख देंगे और घटा करेंगे तो 90 में से 90 के जीरो, यानी यहाँ पे हमारा शेषफल आ गया जीरो। तो अब हम स्टेप लिखेंगे, स्टेप में ये लिखेंगे, पहला तो हम लिखेंगे भाज्य। तो भाज्य यहाँ पे 90 है, इसलिए हमने यहाँ पे 90 लिख दिया, बराबर में भाजक यानी बी। तो भाजक कौन सा है 45, तो 45 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद गुणा में भागफल, तो भागफल यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, और जमा में यहाँ पे शेषफल है यानी आर, तो यहाँ पे जो शेषफल आया हमारा जीरो वो लिख देंगे, क्योंकि शेषफल बराबर है जीरो, ये ब्रैकेट में लिख देंगे हम आया है, तो इसलिए हम भाग की प्रक्रिया बंद कर देंगे और नीचे लिख देंगे अतः 225 व 135 जो हमें संख्या दी गई थी उसका HCF 45 है। क्यों? जो लास्ट जो प्रक्रिया हमने की थी जिसमें शेषफल जीरो आया था, तो उस प्रक्रिया में जो लास्ट का जो भाजक होता है वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट का भाजक है वो है 45, इसलिए हमारा जो आंसर है वो है 45। यानी जो HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, वो इसी तरीके से इसी स्टेप से हम करके जो लास्ट में जो भाजक आएगा वही हमारा HCF होगा। और इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो जैसा हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया उसी तरीके से दूसरा भी करेंगे। पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही सवाल को हल करना है, इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे, सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस में आर, क्योंकि हमें जो एल्गोरिथम बनाने हैं वो इसी स्टेप्स पे करने हैं। और फिर तीसरे स्टेप में हम ये लिख देंगे कि 38,220 बड़ी है 196 से। ये जो साइन है इसका मुंह खुला हुआ होता है ग्रेटर देन, वो बड़ी वाली संख्या की तरफ करते हैं, और जो बंद वाला मुंह होता है उसे छोटी वाली की तरफ। तो ये दिखाना होता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इसके बाद बड़ी संख्या को हम भाग का जो चिन्ह होता है इस तरह का उसमें अंदर रख देंगे, और जो छोटी वाली उसे बाहर रख देंगे। अब 196 को हम 196 से 38,220 को भाग करेंगे। तो
इसमें जो है डायरेक्ट हम 196 को 195 से गुणा करेंगे तो 38,220 आ जाएगा, जो एक बार में ही भाग हो जाएगा। या हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। पहले हम 196 को 1 से करेंगे, फिर उसके बाद 196 को 9 से करेंगे, फिर 196 को 5 से करेंगे, तब जाके हमारा ये शेषफल 0 आएगा। तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट में कर दिया है 196 का पहाड़ा 195 बार, यानी कि 195 से गुणा किया तो 38,220 आ गया, और हमने यहाँ लिखा और ये घटा होने पे 0 आ गया, यानी पहली बार में ही एक बार में ये शेषफल 0 आ गया। तो इसलिए हमने स्टेप लिखा ए यानी कि भाज्य, तो 38,220 हमने यहाँ पर लिख दिया 38,220, बराबर में बी जो है यानी कि भाजक जो 196 है यहाँ पर लिख दिया 196। इसके अलावा गुणा में क्यू यानी कि भागफल जो 195 है वो हमने लिख दिया 195, और प्लस में आर यानी कि शेषफल, यानी प्लस में 0 जो शेषफल आया वो लिख दिया हमने। क्योंकि शेषफल बराबर है 0 इसलिए हम आगे भाग नहीं करेंगे, और जब 0 आ जाता है शेषफल तो वहाँ भाग की प्रक्रिया हम ख़त्म कर देते हैं, और जो लास्ट में जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, और लास्ट में हमारा 196 यानी कि अतः 38,220 और 196 का एचसीएफ होगा 196। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न हमने हल कर दिया है। अब करेंगे तीसरा प्रश्न सॉल्व। तीसरा प्रश्न है 867 और 255, यानी इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमने लिख दिया a बराबर बी क्यू प्लस में आर, और हमने ये दिखा दिया कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब हम बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे और छोटी को बाहर, और हम भाग करेंगे। 255 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 867 से कम या उसके बराबर आ जाए। तो हम 255 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 765 आता है, जो इससे कम है, और अगर 4 से पढ़ेंगे पहाड़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 से करेंगे। तो 255 तिया 765, और अब इसे घटा करेंगे तो आएगा 102, क्योंकि यहीं पे ये जो पूरा का पूरा जो संख्या है 867 यहीं पे ये है, इसका भाग पूरा हो गया और ये आया शेषफल। तो यहीं पे हम पहला स्टेप्स लिख देंगे 867। ये इसलिए लिखेंगे कि ए है, ए जो है हम इसको भाज्य मानते हैं, तो भाज्य 867 है, तो भाज्य यहाँ पे लिख दिए। बराबर में 255, ये बी है, मतलब भाजक, जो 255 यहाँ पे भाजक, गुणा में क्यू यानी कि भागफल, जो ये 3 आया आंसर, प्लस में जो आर है यानी कि शेषफल जो 102 आया है, इसको लिख दिया हमने पहला स्टेप। अब क्योंकि 0 जो नहीं आया है शेषफल, इसलिए लिख देंगे ब्रैकेट में शेषफल बराबर नहीं है 0। अगर 0 नहीं आता शेषफल तो हम भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम जो शेषफल आता है इसको बनाते हैं भाजक, और जो पुराना भाजक होता है उसको उठा के यहाँ ले आते हैं, उसे बना देते हैं भाज्य, और फिर भाग करते हैं। तो 102 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 255 या उससे कम आ जाए, तो हम 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 204 आ जाएगा, और इसे घटा करेंगे तो 51 आ जाएगा। अब क्योंकि फिर शेषफल आ गया इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, यानी एल्गोरिथम बनाएंगे, जिसमें हम यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर के तहत यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ लिखा हमने 255 जो कि भाज्य है, नया भाज्य है, और 255 नया भाज्य है, और बराबर में 102 जो भाजक है, नया भाजक 102, और गुणा में 2 यानी जो भागफल जो हमारा नया भागफल आया, और प्लस में 91 जो हमारा नया शेषफल आया उसे लिख देंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे शेषफल बराबर नहीं है 0। अब क्योंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 तो फिर हम अगला भाग करेंगे आगे। अब जो हमारा जो लास्ट जो आया था शेषफल उसे बना लेंगे भाजक, और जो पुराना भाज्य था उसे उठा के यहाँ ले आएंगे 102, जो बना देंगे भाज्य। अब नया भाजक और नए भाजक को भाग करेंगे,
51 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 102 या उससे कम आ जाए। तो 51 दूनी 102 होता है, तो जो घटा करने पे 0 आ जाएगा, यानी हमारा शेषफल आ गया 0। तो इसलिए लास्ट स्टेप लिखेंगे हम, जो a बराबर बी क्यू प्लस में r के हिसाब से लिखेंगे। जो a है भाज्य है, और भाज्य हमारा जो लास्ट था वो 102 था, हमने 102 लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद b जो हमारा भाजक था, और भाजक हमारा लास्ट 91 था, जो हमने 91 लिख दिया। q जो हमारा भागफल था, तो लास्ट भागफल हमारा 2 है, उसे लिख देंगे गुणा में, प्लस में r यानी कि शेषफल, जो हमारा लास्ट शेषफल था 0, हमने वो लिख दिया। अब क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए ब्रैकेट में लिख दें शेषफल बराबर है 0। अब जब शेषफल 0 आ गया, तो जो लास्ट हमने जो भाग का किया था कैलकुलेशन, उसमें जो लास्ट का जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। जो हमारा लास्ट का भाजक है, वो भाजक है जो 91 है, वही हमारा एचसीएफ है, इसलिए लिख देंगे हम अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर 51। तो इस तरीके से तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।